2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने, और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीजें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीजों का समाधान नहीं है। और दूसरी बात, जहां उन्होंने आग्रह किया है, सभी विधायकों से इस बात के लिए आग्रह किया है, अभी मैं उसके बारे में पहले तो मैं पता कर लूंगा क्या है, उसके साथ बाद फिर विधायकों से सब अपने कुलीग से साथ चर्चा करने के बाद जो बात कहनी होगी करेंगे। देखिए 2 साल बीतने को है, इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता, 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीजें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ, और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आधे महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला, और ये श्रेय वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा। इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई, और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार यह हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी हुई, और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी, और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था, और 117 करोड़ में बोली चली गई। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में
रिजर्व प्राइस क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोलियां आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरेआम मिलीभगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, कितना बड़ा जिला है, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का 1 ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।